हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा और आप लोग का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग ऐसी 4-5 बातों के बारे में बात करने वाले हैं। यानी 4-5 बातें करेंगे जिसको आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं खुद अपना लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि नहीं, पहले से हालांकि यहाँ सब कुछ बेहतर नहीं हो गया 100%, लेकिन हाँ पहले से कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो 4-5 बातें हैं जो लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो मतलब इंटरनेट से रिलेटेड हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड हो, यानी यूट्यूब वगैरह में जो काम करते हो या इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जो काम करते हो। तो हर एक फील्ड में ये 4-5 बातें आपको, यानी किसी भी फील्ड में आप हो, चाहे काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई काम या कहीं पे जॉब कर रहे हो, हर एक फील्ड में ये काम आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल में लगातार इस तरह का वीडियो आते रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ है ऑब्जर्वेशन। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ को देखो। ऑब्जर्वेशन आप दो तरीके से कर सकते हो। एक होता है कि बुक स्मार्टनेस, एक होता है स्ट्रीट स्मार्टनेस। बुक स्मार्टनेस का मतलब क्या हुआ कि आप बुक से पढ़ाई कर रहे हो और बुक में जो चीज़ लिखा हुआ है उस चीज़ को समझ के आप ऑब्जर्व कर रहे हो। और एक तुम्हारा स्ट्रीट स्मार्टनेस क्या हो गया, जहाँ पे आप आसपास की बातों को देख के, आसपास के लोगों को देख के, आसपास के माहौलों को देख के आप कुछ सीखते हो, तो वहाँ से एक ऑब्जर्व करते हो। तो कोई भी चीज़ करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। बुक वाला पार्ट ठीक है, यानी जो चीज़ आपको बुक वाला स्मार्टनेस से मिलता है तो वो ठीक है, लेकिन जो स्ट्रीट वाला स्मार्टनेस से आपको जो चीज़ मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो स्ट्रीट स्मार्टनेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्जर्वेशन करो, अपने आसपास को लोगों को पहचानो कि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे किस तरह का क्या है, किस तरह का माहौल है, कहाँ पे अभी हम खड़े हैं, लोग कहाँ पे खड़े हैं, हमसे आगे कौन है, हमसे पीछे कौन है, हम जहाँ पे लेवल पे हम जिस लेवल पे हैं, तो मेरे लेवल पे जो लोग हैं क्या मेरे बराबर हैं या मेरे से कम है। तो ऑब्जर्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला चीज़ आप लोग का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। दूसरा चीज़ है, उसका चीज़ है तुम्हारा रिसर्च। आपको खुद का एक ऑब्जर्वेशन के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैंने अभी जो यूट्यूब चैनल में चला रहा हूँ, मैं पढ़ाई चेक का कर रहा हूँ सीए का। जब सीए फाउंडेशन में मैंने आया तो देखा कि नहीं, मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि सीए फाउंडेशन क्या है, यानी सीए कोर्स क्या है, इसमें क्या करना पड़ता है, कितने प्रकार का लेवल है, उसके बाद क्या है, कैसे पढ़ाई करना है, उसके बाद क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद क्या है। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा माइंड में आता है कि मतलब एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है, एग्ज़ाम फॉर्म का डेट कब आता है, क्या 10th से पहले कर सकते हैं, 10th के बाद कर सकते हैं, इंटर से पहले कर सकते हैं। दूसरी बात क्या आता है माइंड में कि क्या कॉलेज के साथ साथ कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं, साथ में बीकॉम बीएससी कर सकते हैं। तो ये सारा सवाल मेरे अंदर आया, तो मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि नहीं, ये सब सवाल है। जब सवाल हम कहाँ से पूछे, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जो लोग इस चीज़ से परेशान हैं, जो स्टूडेंट इस चीज़ से परेशान है मेरे तरह, उसको इसका आंसर मिल जाए। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद मैंने क्या किया, नंबर दूसरा रिसर्च। रिसर्च करने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको लग रहा है कि ऑब्जर्वेशन कर लिया आप, वहाँ से आपको कोई चीज़ आउटपुट मिल गया तो उसके बाद में आप रिसर्च करो। ऐसा नहीं है कोई आउटपुट थोड़ा सा मिल गया और उसके पीछे आप पड़ गए और आगे काम भरना शुरू कर दिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको रिसर्च करना है उस चीज़ से रिलेटेड। जिस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो उसमें 4-5 आर्टिकल आपको पढ़ना है, 4-5 लोगों को पढ़ना है, 4-5 लोगों को देखना है। आर्टिकल पढ़ने का मतलब यह है, जैसे आपको चैनल खोलना चाहते हो यूट्यूब चैनल किसी टॉपिक के रिलेटेड, तो ऐसा नहीं करना है कि समझ में आएगा अच्छा इस टॉपिक से रिलेटेड हमको, इस कंटेंट से रिलेटेड हमको चैनल खोलना है तब शुरू हो गया। नहीं, पहले उससे रिलेटेड जो लोग उस कैटेगरी से रिलेटेड चैलेंज चला रहा है उन लोग को देखो कि वो लोग किस टॉपिक पे बना रहा है, कैसे बना रहा है। तो लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद, रिसर्च करने के बाद जो चीज़ आपको आउटपुट मिलता है तो उसमें रिसर्च करो और उसके बाद फिर आप लोग आगे आगे का काम शुरू करो। तो पहला रिकॉल करते हैं, पहला चीज़ है ऑब्जर्वेशन, दूसरा चीज़ है रिसर्च, तीसरा चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि आप जो रिसर्च करने के बाद जो चीज़ आपको आउटपुट मिला उसको आप इम्प्लीमेंट करो अपने चीज़ों में। जैसे कि मैंने रिसर्च किया कि हमको इस चीज़ रिलेटेड सबको बताना है, ये फाउंडेशन या इंटरमीडिएट से रिलेटेड सबको बताना है कैसे क्या करना है। उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, यूट्यूब में वीडियो बनाना शुरू कर दिया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसी तरह आप पढ़ाई में किसी चीज़ का पढ़ाई में रिसर्च करो, वो चीज़ आपको मिल जाए तो उसमें इम्प्लीमेंट करो, उसमें उसका एग्ज़ाम में उस चीज़ को आप क्या बोलता है लिखना शुरू कर दो। तो आपको इम्प्लीमेंट करना है। आप काम कर रहे हो कोई चीज़ के बारे में, रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च करने के बाद आपको जो आउटपुट मिला है तो उसको इम्प्लीमेंट कर दो, यानी उसको आप काम करना शुरू कर दो। इसका मतलब ये है कि उसको लागू कर दो आपसे, है ना। तो पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है रिसर्च, तीसरा है तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन। अब चौथा की बात करें हम लोग, जैसे इम्प्लीमेंटेशन कर लिए उसके बाद क्या करो, आप उसको छोड़ दो, आगे बढ़ने दो। अब तुमको क्या करना है, टेक अ लुक ऑन कंपिटेटर, यानी आपके लेवल का जो कंपिटेटर है उस पर आप एक लुक डालो, यानी उसके ऊपर ताक झाँक करना शुरू कर दो। हालांकि ये चीज़ गलत है, लेकिन हाँ एक काम के लिए, जॉब के लिए या कंपटीशन के लिए सही। आपको कॉम्पिटिटर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, वो जो आगे बढ़ रहा है हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, यानी उस पर एक लुक रखना चाहिए, आपको एक नज़र रखना पड़ेगा। तो वो चीज़ है, उसके बाद आप एनालिसिस करो, यानी जो हम कर रहे हैं वो सही चल रहा है कि नहीं। एनालिसिस तक लास्ट पॉइंट, अगर आप एनालाइज ठीक से कर लिए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमको आगे क्या करना है। आई होप कि सारा पॉइंट समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।